जो आप लोगों का क्वेश्चन एराइज था उसी क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन एसके सिंह का बुक से हम दिए थे, एसजीपीटी का जो पब्लिकेशन है, उसी बुक से क्वेश्चन दिए थे। उसी बुक की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम आप लोगों ने बोला था, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अ कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 each, payable as follows: on application 20%, on allotment 30%, on first and final call 50%, all share were subscribed and fully paid. Pass entry in the books, in the cash book and journal of company and also prepare balance sheet. यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सबसे पहले फंसे कहाँ होंगे, तो सर परसेंटेज दिया हुआ है। ये तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर का तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा मांग रहा है, वो परसेंटेज में बोला गया है, 20%, 30%, 50%। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो 20% का मतलब 100 का 20%, 20 रुपीज़। अलॉटमेंट जो 30% बोला है, 100 का 30% यानी 30 रुपीज़। ऑन फर्स्ट कॉल का जो बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50%, 100 का 50% यानी 50 रुपीज़। तो 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, इस तरह से ये कॉल किया गया है टोटल। लेकिन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन में और भी कुछ है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन करता है कि कैश बुक बनाना हो, उस पीरियड में कैश रिसीव का जो एंट्री होता है उसको हम लोग नहीं डालते हैं। कैश रिसीव का जो एंट्री होता है उसको हम लोग नहीं डालते हैं, केवल ड्यूज का एंट्री डालते हैं। ट्रांसफर का जो कैपिटल में ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, बस उसी को हम लोग वहां पर डालते हैं। ड्यूज वाली एंट्री को हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसका एंट्री भी चेंजिंग आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम तीनों करेंगे, जर्नल एंट्री भी देखेंगे, कैश बुक भी देखेंगे और बैलेंस शीट भी देखेंगे। तीनों सारा ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। हम पहले ही बोले थे कि जब परसेंटेज दिया हो प्रेफरेंस शेयर का, तो परसेंटेज के साथ उसको इंडिकेट करो। परसेंटेज जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर है, तो वो 6% प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है। प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है। इसका मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड रेट जो 6% है, उसी परसेंटेज से उसको डिविडेंड मिलेगा। 6% का रेट से उसको डिविडेंड मिलेगा। तो तुमको यहाँ तो डिविडेंड से मतलब नहीं है, तुमको मतलब है जर्नल एंट्री से, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, ये सब सारा ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो एंट्री में भी तुमको परसेंटेज के साथ प्रेफरेंस शेयर लिखना जरूरी होगा। देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है, पहला एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 शेयर 20 रुपीज करके 20,000 टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर बोलोगे सर पहला एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन होता है, शेयर एप्लीकेशन। आपने वैसा नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट आपने प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दिखा दिया उसको। ऐसा क्यों? तो मैंने पहले ही बोला तुम्हारे साथ क्या है कि क्वेश्चन में बोला है अलग से कैश बुक तैयार करना है। इसका मतलब कैश का एंट्री तुमको नहीं दिखाना है। जनरल एंट्री में कैश को नहीं दिखाना होगा, शो अप नहीं होगा, वो डायरेक्ट तुम्हारा कैश बुक का लेजर में जाएगा। केवल ड्यूज वाली एंट्री ही यहाँ दिखाओगे तुम, इसीलिए हम लोग एंट्री किए 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी मैंने मेंशन किया है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट या ड्यूज जो बोलो। 20 रुपीज करके था, 1000 शेयर का, इसलिए 20,000 हुआ। नेक्स्ट जो एंट्री होगा सेकेंड नंबर, वो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, तो 30 रुपया करके था, 30 रुपीज था ना, 30% ऑफ 100 का 30 रुपये करके 1000 शेयर का 30,000 रुपये। नरेशन बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंड तीसरा इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50% यानी 50 रुपया पैसा मांग लिया। सारा का सारा पैसा जो 50 रुपया बचा हुआ था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लिया है। इसीलिए 6% प्रेफरेंस
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा गया है डायरेक्ट 50 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर का 50,000। देखो इन तीनों एंट्री को हमने किया, तीनों एंट्री में कहीं भी कैश नहीं दिखा, मतलब कैश रिसीव का एंट्री तुमको नहीं दिखाना है, कैश रिसीव का एंट्री तुमको नहीं शो करना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए हमको लगता है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर कैश बुक बनाया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, कैश बुक बनाया गया है। कैश बुक में देखो जो जो पैसा रिसीव कर रहे हैं वो पैसा हमने रिसीव में दिखाया है। टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000, टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000, टोटल 1 लाख आपने रिसीव किया। आपके कैश बुक में बैलेंस सीडी बचता है 1 लाख। तो इस तरह से यानी कैश बुक हम लोग को तो बनाने पहले से आता है, लेकिन जब भी इशू ऑफ शेयर में कैश बुक बनाने बोले तो जर्नल एंट्री में कैश रिसीव का एंट्री नहीं दिखाना है, केवल ड्यूज का एंट्री दिखाना है। और कैश का जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए कैश बुक अकाउंट खोल दो, उसमें सारा ट्रीटमेंट तुमको दिख जाएगा। कैश तुम्हारा आ गया सामने, और हमको लगता है कि यहाँ भी कोई तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है किसी को? एनी डाउट? नो सर, वेरी गुड। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में बोला गया था बैलेंस शीट भी बनाने के लिए। बैलेंस शीट देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के जो रिवाइज फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बैलेंस शीट पर्टिकुलर है, उसके बाद एक नोट नंबर है, नोट कॉलम एंड अमाउंट है। इसमें नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए नोट बनाना जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर देखो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को दिखाते हैं। हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी को शो किया जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें 1000 प्रेफरेंस शेयर 6% ऑफ ₹100 इच, टोटल 1 लाख रुपए की उसकी टोटल कर दी गई है क्योंकि और कोई आइटम नहीं था। सेकेंड उसका पार्ट होता है एसेट्स। एसेट्स में करेंट एसेट्स है कैश एंड बैंक 1 लाख रुपए, टोटल बैलेंस 1 लाख रुपए। इस तरह से बैलेंस शीट भी बनता है, इसी तरह से बैलेंस शीट तैयार होता है। तो हमने यहाँ देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इजी तरीके से बना, जर्नल एंट्री बनाए, कैश बुक बनाए, बैलेंस शीट बनाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? आगे बढ़े। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा देखने को है और प्लस दोनों शेयर एक साथ इशू दिखा रहा है। देख के लगता बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, दोनों शेयर एक साथ दिखा रहा है। इसमें क्या है, सिद्धार्थ मिथिला शिपिंग मिल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। 15 लाख रुपए से उन्होंने अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एंड 5000 8% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। जो क्लियर कर दिया है कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और 5000 प्रेफरेंस शेयर है। 1 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपया 10 रुपये करके है, और 5000 जो प्रेफरेंस शेयर है वो 100 रुपये करके है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन के समय क्या किया गया है ये बता दिया गया तुमको। अब आगे बढ़ता है, क्या बोल रहा है, 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स वेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, 80,000 इक्विटी शेयर और 2000 प्रेफरेंस शेयर दोनों को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया, मतलब उसको इशू किया गया, बेचने के पर्पज से पब्लिक को प्रोस्पेक्टस जारी किया गया। और भी कोई इंफॉर्मेशन है तो हाँ सर इंफॉर्मेशन है, क्या है, इक्विटी शेयर वेयर पेबल एज 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस कितना बचता है, तो 3 रुपया बचता है, सॉरी 2 रुपये बचता है, तो 2 रुपया कॉल पे चला गया। वेयर द प्रेफरेंस शेयर वेयर पेबल एट अ टाइम। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर एट ए टाइम सारा पैसा मिल जा रहा है, यानी उसके लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इतनी सारी लफड़ा नहीं है। एप्लीकेशन के समय ही सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर का मिल जा रहा है। तो केवल हमको प्रेफरेंस शेयर का एक ही जगह एंट्री होगा, इक्विटी शेयर का 3 इंस्टॉलमेंट का एंट्री होगा, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का एक ही प्लेस में एंट्री होगा, केवल एप्लीकेशन का मनी जो रिसीव कर रहे हैं। आगे देखिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑल मनी ड्यू ऑन
इंस्टॉलमेंट वेयर रिसिप्ट शेयर इशू एक्सपेंसेस 100 रुपीज का एक्सपेंसेस भी हो रहा है यहाँ पर, शेयर इशू करने में 100 रुपीज का एक्सपेंसेस भी हो रहा है, इसका भी एंट्री दिखाना होगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स नीड नॉट टू बी गिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल एंट्री से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का एंट्री कर लिए हैं। प्रेफरेंस शेयर का सबसे पहले एंट्री कर लिए। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी सारा का सारा पैसा 5,000 शेयर, कितना शेयर था? 5,000 था ना? नहीं, 2,000 शेयर इशू किया गया था। 2,000 शेयर 100 रुपया करके 2 लाख का देखो यहाँ पर टोटल पैसा आ गया एक साथ, सारा पैसा एक साथ आ गया। उसके बाद उसको हम ट्रांसफर भी कर दिए। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये 2 लाख के जगह 20,000 लिखा गया, ये गलती लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर 2 लाख होगा, यहाँ पर लिखने में गलती हुआ है, यहाँ 2 लाख होगा, यहाँ गलती लिखाया है। ये जो है वैल्यू, ये दोनों वैल्यू गलत है, यहाँ पर 2 लाख का एंट्री होगा, यही वाली अमाउंट, एक शून्य घट गया है, इसको ध्यान में दोगे तुम लोग। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये प्रेफरेंस शेयर का एंट्री एक ही बार में खत्म हो गया। अब देखो इक्विटी शेयर का एंट्री होगा। इक्विटी शेयर का एंट्री क्या होगा? तो इक्विटी शेयर का देखो एंट्री यहाँ पर तुम्हारा है, पहले इसको मिटा दें। हाँ, इक्विटी शेयर का एंट्री देखो यहाँ पर क्या है सर। इक्विटी शेयर का एंट्री, तो इक्विटी शेयर का एंट्री सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा मिला उसको ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 शेयर था, 3 रुपया करके 2,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिल भी गया, तुमने मांगा और मिल भी गया। हम यहाँ पर नरेशन नहीं दिखाए हैं, बट तुम लोग नरेशन दिखाओगे, नरेशन दिखाना कंपलसरी है। एंड द नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने करके था? 2 रुपया करके था, 80,000 का 2 रुपया 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। फिर उसका पैसा मिल जाएगा तुमको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000 करके। उसी में देखे थे एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि सर एक्सपेंसेस हो रहा है 100 रुपये का, इशू शेयर पे एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उस एक्सपेंसेस को तुमको दिखाना होगा ना। देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस दिखाया है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपये, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपये। कोई दिक्कत? एनी डाउट? एंट्री सारा कंप्लीट हुआ? अब इसका भी देखो बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। देखो एक साथ तब पास करते जब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम होता तब ना, यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा सारा एक साथ मिल जा रहा है, तो उस समय तुमको एप्लीकेशन या अलॉटमेंट दोनों दिखाना पड़ रहा है कि एप्लीकेशन भी आया, हम उसको अलाउड भी कर दिए, तो कैसे एक साथ दिखाओगे? हाँ, ये कब होता, जब तुम्हारा पैसा एप्लीकेशन में उसका भी आता, अलॉटमेंट में उसका भी आता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसका भी रहता, तब तुम साथ में दिखाते कि हाँ सर एक साथ दिखा दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ऐसे करके तुम दिखाए थे। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा था नहीं, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा नहीं ना था, इसलिए तुम यहाँ नहीं दिखाओगे। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। अब आती है बारी बैलेंस शीट। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट में हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड है, जिसमें 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके एंड 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, टोटल 10 लाख रुपए। उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर इशू एक्सपेंसेस 100 रुपया घट गया, तो 9,99,000
900 होना चाहिए था। देखो यहाँ भी हम गलती किए हैं, 9,99,900 रुपया होना चाहिए था। हम देखो यहाँ पर गलती प्रिंट किए हैं। यहाँ पर थोड़ा तुम लोगों को ध्यान देना होगा। हमने करने के बाद उसको ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती है। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 900 होना चाहिए था, तो नीचे भी 900 होगा। कैसेट बैंक में भी यहाँ पर जो 9,99,000 केवल कर दिए हैं, इसको भी क्या करना होगा, 9,99,900 करना होगा, यानी टोटल ये वैल्यू होगा। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान नहीं दिए, उस समय गलती हुआ है। इस चीज को ध्यान दोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट था, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो टॉपिक था तुम्हारा प्रीमियम का। तो एक क्वेश्चन हम देखे प्रीमियम का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वन टाइम में ही सारा पेमेंट ले रहा था, तो प्रीमियम के साथ उसको हम दिखा दिए हैं। इसी तरह से प्रीमियम का एंट्री होगा। देखो यहाँ पर, सत्यम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर issuing 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per share. The whole amount was payable on application. The issue was fully subscribed. Pass necessary journal entries. अब इसमें क्या क्या है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज में, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारा पैसा एक साथ मिल गया। तो सर 10,000 शेयर 100 रुपया करके कितना मिला है, 1 लाख रुपये। आपका 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन 12 लाख दिखा रहे हैं, क्योंकि 20 रुपया प्रीमियम का ही पैसा मिला हुआ है, इसीलिए 12 लाख रुपया हमने दिखाया है। अब प्रीमियम को अलग करते हैं कैपिटल के टाइम पे। देखो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसी तरह से तुम्हारा होगा, जब भी तुमको अलॉटमेंट में या एप्लीकेशन में जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, यानी प्रीमियम होगा, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल के टाइम पे दिखाओगे। तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। ओके, टॉपिक मेरे एंड से